नजरिया है। नजरें बदली तो नजारे बदले, कश्ती बदली तो किनारे बदले। अगर मुझे इस सृष्टि को बदलना है तो मुझे दृष्टि को बदलना होगा। लेकिन अलग जगाते जगाते चुनाव से पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आप, और अपनी पार्टी के मौजूदा सीएम के कामों की भी आलोचना कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कहाँ करी। मैंने हमेशा कहा कि उसकी इंटेंट अच्छी है, लेकिन कहने से कार्य संपन्न नहीं होता। नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से वो कार्य संपन्न होता है। अगर मैं कहने से ही सब कुछ कर दूंगा तो फिर उसका जो रेपरकशन है वो झेलना पड़ेगा। मेरी बात समझती हैं? इसीलिए पॉलिसी ड्रिवन बजटरी एलोकेशन के साथ रिसर्च से किया हुआ नीतिबद्ध नीति शास्त्र इस भूमंडल का एकमात्र। तो चन्नी जी ने कुछ ज्यादा वादे कर दिए, आपको लगता है? वो कह रहे हैं 111 दिन में 1100 दिन का काम कर दिया, तो लगता है कि ज्यादा हो गए? देखिए, मैं जिंदगी में कभी परखता नहीं हूं। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। इस बात को आप समझ लें कि मैं परखता नहीं हूं। परखना लोगों का फर्ज है। लोगों का फर्ज है नंबर दें, कसौटी पे खड़े करें, इसलिए मैं वो नहीं करता हूं। लेकिन मैं अपनी धुन में चलता हूं, और अपनी धुन में मेरा चलना इतना ही मानना है कि भाई, पंजाब की अगर कायाकल्प करनी है, पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है, तो एक रोड मैप चाहिए, एक राह चाहिए जो रेजरेक्ट कर दे पंजाब को, रिवाइव कर दे पंजाब को। आधी आबादी, पूरा हक, एम्प्लॉयमेंट, ये जो मुद्दे हैं, मसलों से भटकने नहीं देता मैं। ये जो मुद्दे हैं, चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सभी मसलों का हल इनकम है। और जब तक वो इनकम नहीं आएगी, पंजाब खड़ा नहीं होगा। और इनकम माफिया की जेब में जाती है। लड़ाई सिद्धू वर्सेस माफिया है। या तो माफिया रहेगा या सिद्धू रहेगा, ये इतना तय है। क्योंकि अगर माफिया रहेगा तो पंजाब रहने लायक नहीं रहेगा। एक पीढ़ी हमारी आतंकवाद ने खा ली, एक पीढ़ी ड्रग्स खा गई, और ये तीसरी पीढ़ी 70,000 करोड़ के एसेट्स बेच के आज विदेशों में जा रही है। पंछी उड़ान मारता है, शाम को अपने घोंसले में आता है, लेकिन ये घर नहीं परत रहे। ये बाहर जा रहे हैं, विदेशों में सेटल हो रहे हैं, माँ बाप को भी वहां ले जा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ये एहसास ही इतना खतरनाक है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी, टैलेंट इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। कपिल शर्मा एक छोटी सी नाट्यशाला में काम करता था। अपॉर्चुनिटी मिली कहाँ? छोटी छोटी रणजी ट्रॉफी के मैच खेलने वाले जब आईपीएल खेलते तो एकदम से कहाँ? कोई भी टैलेंट अपॉर्चुनिटी के बिना कुछ नहीं है। और नौजवान को एक हाई चाहिए। जब उसको हाई नहीं मिलती, वो ड्रग्स लेता है। उसकी शक्ति में स्पंदन है, लेकिन उसको संचालित नहीं किया जाता। इसलिए मैं जब छक्का मारता था, या मैं गोल्फ भी खेलता हूं, तो मुझे वो हाई मिलता है। जब मैं यूं करके मुझे ऐसा लगता है यार ये दोबारा होना चाहिए। तो वो हम अपॉर्चुनिटी खेल में, आज स्वामी विवेकानंद का यूथ डे है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू वांट टू सर्च गॉड, यू विल फाइंड हिम इन द फुटबॉल फील्ड। हम उसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं दे सके, हम उसे स्किल नहीं दे सके। लेकिन आ रहे हैं ना लोग पंजाब को बचाने के लिए बाहर से। देखिए, यही मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी एनआरआई हैं, नहीं, केजरीवाल साहब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पंजाब को बचाएंगे। वो दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब मॉडल लेके आ रहे हैं आपके लिए। अच्छा, तो वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। उनका दिल्ली मॉडल, उनका इतना चहीता, उनका बेटे जैसा था। दिल्ली मॉडल को पूरे विश्व में लेके जाएंगे। लेकिन यहां जब ठाएं दाएं हुई, सिद्धू का पंजाब मॉडल आया, तो उन्होंने रियलाइज किया कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब नहीं चलता। पंजाब स्वाभिमान से चलता है, पंजाब अनक से चलता है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जो परवाह ही नहीं करता, जो इज्जत कमाना जानता है। इसलिए वो अब दिल्ली मॉडल छोड़ के पंजाब मॉडल पे आ गए हैं। आगे यहां कहा था कि नकली केजरीवाल घूम रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर के प्रति बोला था। मैं कहता हूं नकली सिद्धू घूम रहे हैं। फोटोस्टैट की दुकान पे खड़े हो जाते हैं, जो सिद्धू बोलता है टाइम फोटोस्टैट। पंजाब मॉडल उनका फोटोस्टैट है आपके? तो पंजाब मैं क्या कह रहा हूं कि पहले तो दिल्ली मॉडल था, ये पंजाब मॉडल कैसे हो गया? मैं तो उनको बार बार कह रहा हूं कि उनके आराध्य देव गिरगिट होना चाहिए।
गिर गए बिल्कुल। जितनी तेजी से केजरीवाल रंग बदलता है, दुनिया में कोई रंग नहीं बदलता। देखिए 8 लाख नौकरी गई दिल्ली में, मिली 440, ठीक है। यहां आके बोल गए 26 लाख नौकरी दूंगा, अब बदल गए, पता नहीं कितनी नौकरी देके गए, क्या करके गए, कुछ नहीं मुझे पता। महिलाओं को 18 साल की उम्र के ऊपर मैं 1000 रुपए दूंगा, ठीक है। क्यों भाई, 18 साल के नीचे वाली ने क्या कसूर किया है? या तुम 4.5 साल बाद वोट मांगने आए हो इसलिए 18 के ऊपर वाली ही वोट देगी, इसलिए उसको आप 1000 रुपए दे रहे हो? फिर आपने कभी एक महिला को दिल्ली में 1000 रुपए दिया हो? मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। क्या आपकी कैबिनेट में कोई महिला है? क्या आपकी कैबिनेट में कोई पंजाबी है? क्या स्टैंड है आपका SYL के ऊपर? आप पीठ करके खड़े हो जाते हो पंजाब के लिए। सबसे पहले काले कानून आपने नोटिफाई किया, फिर ड्रामा किया, आज भी नोटिफाइड है, समझे नहीं? फिर आप पंजाब की पराली को गाली देते हो। पराली को 25 लाख सवारी रह गई है CNG की, 45 लाख थी जब शीला दीक्षित जी संपन्न राज्य देके गई वो, समझे नहीं? 2% से 22% ग्रीन कवर किया उन्होंने, ये 22 से 23 नहीं कर सके। 3.5 मेट्रो के फेज कंप्लीट किए, ये 4 नहीं कंप्लीट कर सके। क्या आप बातें क्या करते हो? मैं दिल्ली में 22,000 टीचरों के धरने पे बैठ के आया इनके घर के सामने। नहीं, पहले तो हुआ थे। तो मैंने क्या कहा, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर। हम जवाब देते हैं पूरा ठोक के। गांधी जी वाला मामला नहीं है। नहीं, देखिए वो मामला नहीं है। तो बिल्कुल शांतमयी तरीके से वहां धरना देके आए। इन्होंने कहा था कि हम टंकियों से उतारेंगे टीचर, ये राजनीति करने आए थे ना यहाँ। तो मैंने कहा भैया अपने घर के बाहर से तो उठा लो। वो ये कहते हैं कि हमें बंधुआ मजदूर बना के रखा है। बंधुआ मजदूर 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट हमारे रिन्यू होते हैं और हमें 1 दिन की तनख्वाह दी जाती है, कभी कोई छुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो किस मुंह से ये बंदा यहां पे आके झूठ बेचता है? पल्ले ना तेल ना कढ़ाई, बनाने चले हो मिठाई। हाँ, लेकिन सर्वे जो हैं, जो अभी तक जो ओपिनियन सर्वे जो आ रहे हैं, वो तो कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं कई जगह। पिछली बार सर्वे में कहा गया था 110 सीट आएंगी केजरीवाल की। कितनी आई? कुकड़ी दे फंगा वहां खेल गया झाड़ू। ये 1 मिनट ये बताना इसका मतलब है कि मुर्गी के पंखों की तरह बिखर गया झाड़ू, बिखर गया। आज तक इकट्ठा नहीं हुआ। 10-12 MLA हमारे पास आ गए, जो बाकी के बचते हैं वो भी कह रहे थे पैसों के आरोप लग रहे हैं, धाए धाए थप्पड़ खा रहे हैं, इधर से मुका इधर से। वो तो ईमानदार पार्टी है, वो थोड़ी टिकटें बेचती है। मुझे ये बताइए कि ये आज हम पे उंगलियां उठाते हैं, किया क्या है इस इंसान ने? ये वो आदमी है जिसने यहां आके ड्रग्स की कैंपेन शुरू की थी। इनकी कैंपेन पिछली बार ड्रग सेंट्रिक थी। हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर ये कहते थे कि मैं ड्रग के तस्करों को अंदर दूंगा, बादलों को अंदर दूंगा जेल के। और उसी केजरीवाल ने थूक के चाटा। उसी केजरीवाल ने घुटने लगा के विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, रिटर्न माफी मांगी, रिग्रेट शो किया, शर्मसार किया। भगवंत मान ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था। ये बंदा बात करता है, भोली सूरत दिल के खोटे, अरे नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान है, फीका पकवान है। तो ये वाला पकवान पंजाबी नहीं खाएंगे, आपको मैं कह रहा हूं, पंजाबी बोलनी नहीं आती बंदे को और मुख्यमंत्री बनने को घूमता है। नहीं, वो थोड़ी बनेंगे, वो तो कह रहे हैं 10 वो दिन में पिछली बार आपने ऐलान सुना, करूंगा मैं। आपने सुना नहीं कुमार विश्वास ने क्या कहा था? अब जाने वाला तो कुछ भी कहता है। अच्छा, जाने वाला नहीं, ये मैं जानता हूं, मुझे एहसास है, मुझे एहसास है, मुझे क्या क्या ऑफर हुआ, क्या क्या किया, मैं जानता हूं। पर मैं इनको मतलब आपको पार्टी में बुलाने की पूरी कोशिश हुई? बिल्कुल हुई। 4 बार का MP इनके पास गया, ये कहता है कि तुम 15 दिन कैंपेन कर देना, तुम्हारी घरवाली को इलेक्शन लड़ाएंगे, वो 1 बार जीती हुई है। ये इतना असुरक्षित आदमी है, इसकी बात क्या बोलूं आपको। मतलब ये जितना भोला दिखता है, मुखौटा है इसके चेहरे के आगे, एक मुखौटा, और उस मुखौटे के पीछे एक बहुत खतरनाक इंसान है जो असुरक्षित है, जो किसी लीडर को उठने नहीं देना चाहता, और जो कठपुतली की तरह पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। वो तो आप कंवर संधू साहब के पास जाइए, यहीं खरड़ से इलेक्शन जीते थे वो कहने, सिद्धू साहब यार तू इससे हलाल नहीं हुआ। हमें तो अगर हम किसी गली में भी जाते हैं, ये पूछता है भाई ऐसे कैसे चले गए बिना पूछे, हाँ ऐसे कैसे चले गए। आज भी भगवंत मान की फोटो नहीं है, एक मौका केजरीवाल को
क्यों भाई, भगवंत गैरतमंद पंजाबी नहीं है क्या? अब गैरतमंद पंजाबी यहाँ पंजाब में खत्म हो गए हैं? मैं पिछली बार इनको बोलता रहा कि भाई तुम चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, क्योंकि इसने खुद बनना था। तो मैं इनको कहता रहा कि बारात तुम्हारे द्वार पे तुतरू 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 कर रही है और बहू पीपल तले सो रही है। अरे भाई घोड़ा खड़ा है तुम्हारे सज धज के, दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो आपका भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, हमारा दूल्हा पिछली बार भी 15 दिन पहले आया था। तो इस बार दूल्हा कौन बनेगा? हो सकता है बने, हो सकता है ना बने। हाँ। नो इफ नो बट, ओनली सिद्धू द जट। तो क्या वही जट होगा पसंद आला कमान की? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, ये वो तय करेंगे कोई भी निर्णय। आला कल तो कमान आपने कहा कि आला कमान नहीं, जनता तय करेगी। आप किसी भी चीज को मिसटॉट कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को तोड़ मोड़ सकते हैं, बात का पतंगड़ बना सकते हैं, राई का पहाड़ बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आज भी उसी चीज पे खड़ा हूं। सिद्धू स्टैंड लेता है तो साइकिल स्टैंड नहीं है वो कि धक्का दो तर 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 चला गया। सिद्धू का स्टैंड फेविकॉल का जोड़ा फैलता नहीं है, फिर अंगद का पैर ठक जहां लगा वहां लग गया। फिर ये इसलिए मैं कहता हूं कि पंजाब के लोग ही निर्णय देंगे कि कौन एमएलए बनेगा। जब तक एमएलए नहीं बनेंगे चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा? और अगर चीफ मिनिस्टर के नाम पे वोट लेने हैं तो वो अनाउंस होगा। तो ये हाईकमांड तय करेगी कि पंजाब के लोग एमएलए बनाने के लिए वोट डालें या वो ये तय करें कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन हमें इस कीचड़ से निकालेगा, उसका रोड मैप क्या है। तो ये वो सब वो डिसाइड करेंगे। खुद मानते हैं कि सीएम फेस अगर आगे करें तो एडवांटेज होती है। नहीं, उसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। द ग्लास इज आइदर हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। और फिल विद एयर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपका नजरिया है, नजरें बदली तो नजारे बदले, कश्ती बदली तो किनारे बदले। अगर मुझे इस सृष्टि को बदलना है तो मुझे दृष्टि को बदलना होगा। जैसे दृष्टि बदलेगी, जैसे मैं किसी की सोच को बदल पाऊंगा, वैसे ही मैं सृष्टि को भी बदल पाऊंगा। आपने नज़ारे बदलने की बात की तो एक नज़ारा जो है बहुत पॉपुलर हुआ था जब चन्नी साहब सीएम ऐलान हुआ था, दरबार साहब आप गए थे, हाथों में हाथ था, ऐसा लग रहा था दो भाई मतलब एकदम जय वीरू की जोड़ी चली आ रही है। दो भाई ना वो कहो, नज़ारे दिख ही नहीं रहे आजकल। मैं कह रहा हूँ दो भाई ना कहो, दो बैलों की जोड़ी कर दो। हमारे पंजाब में हमारे बैल आपस में लड़ भी जाते हैं मेरी एक बात सुनो, एकदम बड़ी खतरनाक वॉर होती है वो। लेकिन जब बंधे होते हैं ना हाँ। अनुशासन में, जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा मोहतरमा। हाँ। जब बंधे होते हैं ना, उनके आंखों में वो लगा रखा होता है, फिर चाहे कोल्हू पे भी लगा दो ना, फिर वो घूमते रहते हैं ताएं 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 ताएं। हाँ। समझे नहीं? चाहे 200 किलोमीटर चलते हैं लेकिन वो अनुशासन में बंधे होते हैं। हम तो पंजाब की भिंडी निकालने आए हैं। आपको भिंडी समझ आती है? जब वो हल जोतते हैं तो हाँ। जो पीछे वो लकड़ी होती है कई बार फंस जाती है, जी जी। फिर उसको कंधा देके या बैल लगा के निकालना पड़ता है। हाँ। हम तो पंजाब की भिंडी निकालने आए हैं। तो ये बैल आपस में लड़ने वाले नहीं है। भाई क्यों लड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए। पोस्टर आपने भी जिक्र किया ना, पोस्टर से केजरीवाल भगवंत मान गायब हैं। तो आज अखबार पढ़ रही थी मैं, सारों में सुर्खियां थी कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर से चन्नी साहब गायब हैं। भाई अगर आप देखें कई चन्नी के पोस्टर लगे हैं, उसमें मैं गायब हूं तो क्या है? तो ये क्या, जैसे को तैसा तो हो रहा आपको नहीं, तो आपको क्या लगता है कि पोस्टर से ही सरकार बनती है? सरकार इंसान के कर्म से बनेगी, रोड मैप से बनेगी। आप क्या पंजाब के लोगों को रोड मैप देते हो, उनकी जिंदगी तब्दील करने के लिए उन्हें क्या ऑफर करते हो, इस पे सरकार बनेगी। अगर बोर्डों से ही सरकार बने, बोर्ड दिल में चाहिए। आदमी अगर राज करे तो दिलों का शहंशाह बने, हुक्म का हिक्का नहीं, दिलों का। इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि राजनीति में जो दिलों में वास करते हैं, जो लोगों पे जुल्म कम करते हैं, जो लोगों पे तसीहे कम करते हैं, जिनमें अहंकार कम होता है, लोग उनके मुरीद रहते हैं।